नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज शनिवार 5 अक्टूबर, आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में व्यापक रूप में बारिश होने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और गरज चमक के साथ कभी कभी तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं आज पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ कुछ जगहों पर गरज चमक सहित अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही आज जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में छिटपुट बारिश सहित कभी कभी तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। लद्दाख में बर्फबारी हो सकती है और बीच बीच में तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़क सकती है। कल रविवार 6 अक्टूबर, कल पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिर से अच्छी बारिश और गरज चमक की संभावना है। वहीं कल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश सहित कभी कभी तेज हवाएं भी चल सकती है। और कल भी लद्दाख में भी छिटपुट बर्फबारी सहित बीच बीच में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना बनी हुई है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस के तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय है। अभी दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की रेखा लखीमपुर खीरी, शिवपुरी, कोटा, उदयपुर, दीसा, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ से होकर गुजर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों के बचे हुए हिस्सों से अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। उत्तर बांग्लादेश और आसपास के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर एक ऊपरी वायु परिसंचरण यानी अपर एयर सर्कुलेशन 6 किमी की ऊंचाई तक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से उत्तर बांग्लादेश और बिहार के ऊपर फैले हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक का एक ट्रफ 900 मीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से उत्तर बांग्लादेश और बिहार के ऊपर फैले हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक का एक ट्रफ 900 मीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। उत्तर बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग 6 किमी की ऊंचाई तक बना हुआ है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। पश्चिम मध्य और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी वायु परिसंचरण 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है और दक्षिण केरल से दक्षिण पूर्व अरब सागर तक फैला हुआ एक ट्रफ 900 मीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। यह प्रणाली दक्षिणी भारत में आने वाले दिनों में गीले मौसम का कारण बनेगा। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूर्वोत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों में तटीय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण व्यापक रूप में बारिश की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही आज कुछ कुछ जगह पर गरज के साथ भारी बारिश के दौर भी देखे जा सकते हैं। साथ ही अगले सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और अगले 5 दिनों तक कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। शेष पूर्वी भारत में अगले सप्ताह के दौरान अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 5 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी इधर उधर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो केरल, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के जगह जगह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक,
तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अगले सप्ताह इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर को रायलसीमा में, 5 से 8 अक्टूबर के बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और 5 से 9 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अगले सप्ताह के दौरान इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहने की संभावना है। विभिन्न मौसम मॉडल और उनके संयोजन के गहन विश्लेषण के बाद हम पुष्टि कर सकते हैं कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच दक्षिण पूर्वी अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अगर यह सिस्टम उस क्षेत्र में चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होता है तो शुरुआती रास्ता उत्तर उत्तर पश्चिम हो सकता है और फिर बाद में यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है, संभवतः ओमान या यमन की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इस तूफान से निकलने वाले बादल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वर्षा कर सकते हैं। दूसरी ओर 13 से 15 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवातीय गतिविधियों की संभावना है। अभी के लिहाज से यह सिस्टम भी बाद में एक दुर्बल चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक रूप से आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर सकता है। कुछ मॉडलों के अनुसार इस तूफान में दक्षिण भारतीय राज्यों से गुजरते हुए अरब सागर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, जहां यह फिर से सशक्त हो सकता है। अगर वह होता है तो उसके बाद उसका रास्ता ज्यादातर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा ही हो सकता है। अक्टूबर के शेष 10 से 12 दिन के अंदर कुछ मौसम मॉडल और उनके संयोजन यानी एनसेम्बल मेंबर्स बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती गतिविधि का संकेत दे रहे हैं, जिसमें एक नया सिस्टम दक्षिण चीन सागर और थाईलैंड उपसागर के पास विकसित हो सकता है। इस सिस्टम के थाईलैंड उपसागर से अंडमान सागर की ओर जाने के बाद चक्रवातीय गतिविधियों के रूप में विकसित होने और एक और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। हाँ, यह हो सकता है कि इस समयावधि के दौरान बनने वाला चक्रवाती तूफान एक गंभीर चक्रवाती तूफान या बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। हालांकि सटीक तीव्रता और रास्ता अभी तक ज्ञात नहीं है। ध्यान दें कि ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं और हर बदलाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भविष्यवाणी पर पूरी तरह निर्भर न रहे। हम केवल यह सुझाव देते हैं कि आप डेटा का अवलोकन करें, एक सामान्य विचार प्राप्त करें और अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लें। तो दोस्तों, यह था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, यह लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई एफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।